सोमनाथ जी का वर्णन भगवान शंकर बड़े भाव के साथ में तुम रुका जी चंचुला देवी को करना। चंद्रदेव को काया का रोग हुआ, काया के रोग से भगवान शंकर ने मुक्त किया, भगवान सोमनाथ जी के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री मल्लिकार्जुन का। भगवान षडानंद कार्तिकेय बाबा जो कि रुष्ट होकर चले गए थे, भगवान षडानंद कार्तिकेय जी गए, शंकर पार्वती जी ने भगवान शिव और माता पार्वती जी को मना कर लेकर आई और भगवान शंकर पार्वती जी मना कर लाए षडानंद कार्तिकेय को, तो वहां पर भगवान शिव मल्लिकार्जुन के रूप में विराजमान। देखिए विराजमान हुए। फिर वर्णन आया है महाकाल। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान ने करा, अपनी बहन छिप्रिया का साथ लिया। छिप्रिया ने भगवान शंकर के 84 खंड कर दिए, इसलिए उज्जैन की पवित्र भूमि पर 84 महादेव विराजमान हो गए। 84 खंड के रूप में विराज। अभी बैठे रहो, अभी 10-1 मिनट है, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हो गए। आज की विराम की कथा है ना, पूरी सुनो, उसके बाद उठना। बड़े आराम से 12 ज्योतिर्लिंग की कथा चल रही है, भाव से सुनो, फिर खड़े होना, जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति 84 महादेव के रूप में भगवान शंकर विराजमान हुए और दूषण नाम के राक्षस का काल बनकर प्रकटे, इसलिए महाकाल उनका नाम हुआ। बोल महाकाल। भगवान ओमकारेश्वर के रूप में प्रकटे, नर्मदा जी के तट पर विंध्य नामक पर्वत को दर्शन देकर भगवान ओमकारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है केदारनाथ। नर नारायण ने तप कर भगवान शंकर को विराजमान करा, भगवान केदारेश्वर के रूप में विराजमान हुए। अगला वर्णन आया है श्री भीमाशंकर। कुंभकर्ण की धर्म पत्नी करकटी, करकटी का पुत्र था भीम, जिसने देवालय शिवालय तोड़ दी। कुंभकर्ण का बेटा भीम, भीम ने तोड़वा दिए देवालय शिवालय। शंकर भगवान प्रकट होकर भीम का संहार कर दिए, शिवजी का नाम भीमा शंकर हो गया। अगला वर्णन आया है काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने तप कर भगवान शंकर को विराजमान करा। भारत की भूमि पर एक शिवलिंग ऐसा है जिसकी स्थापना स्वयं शनि महाराज ने करी है, वो काशी विश्वनाथ। मनु शत्रुपा ने जहां भगवान देवादिदेव महादेव को विराजमान किया। अगला वर्णन आया है त्र्यंबकेश्वर। गौतम बाबा ने गौ हत्या का दोष लगने पर शंकर जी की आराधना कर कर ब्रह्मा विष्णु महेश को प्रकट किया। महेश ने दर्शन दे दिए, 3 शिवलिंग विराजमान हो गए, त्र्यंबकेश्वर के नाम से विख्यात हो गए। अगला वर्णन आया है वैद्यनाथ। रावण भगवान शंकर को लेकर जा रहे थे, अहंता की भाव में लेकर जा रहे थे। संध्या होने के कारण शंकर भगवान को भूमि पर रखा, उठे नहीं, छोड़कर चल दिए। वैद्यनाथ जी के रूप में पूजित हो गए। फिर वर्णन आया है नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का भी आपको कथा के मध्य में भी वर्णन करा कि रमेश एक जो केद में डाला गया था, एक खूंटा लगा हुआ था जिससे उसकी बेड़ियां बंधी हुई थी। उस खूंटे में शंकर भगवान के प्रतिबिंब का दर्शन कर रहा है, उस खूंटे में, और भगवान के उस स्वरूप का दर्शन। कंकर में शंकर दिख रहा है, उस खूंटे में भगवान शंकर का दर्शन कर रहा है, और दर्शन किया। आखिरी में देवादिदेव महादेव को उसमें प्रकट होना ही पड़ा। मतलब एक कंकर में भी समय आया। आगे वर्णन आया नागेश्वर ज्योतिर्लिंग का। फिर वर्णन आता है रामेश्वरम का। भगवान राम जी ने लंका पर चढ़ाई करने से पहले भगवान राम ने भगवान शंकर की स्थापना करी और भगवान रामेश्वर के रूप में विराजमान हो गए। बोल रामचंद्र भगवान की। भगवान रामेश्वरम के रूप में विराजमान होते हैं। अगला वर्णन आता है कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये बड़ा विचित्र ज्योतिर्लिंग, कृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग। ये वो ज्योतिर्लिंग है जिसका वर्णन आता है सुधर्म नाम की ब्राह्मण की 2 धर्मपत्नी थी, एक सुदेहा, एक घुष्मा। घुष्मा के घर में संतान हुई पर सुदेहा को औलाद नहीं हुई। सुदेहा को औलाद, और सुदेहा को जब औलाद नहीं, तब पति ने सुधर्म ने कहा कि इस संतान को तुम सुदेहा को दे दे। सुदेहा को औलाद। सुदेहा ने उस बालक को पाल पोस कर बड़ा करा तो वो बालक शादी हुई। तुम पत्नी को मालूम पड़ा मेरी असली सास तो घुष्मा है। सुदेहा को पूछना बंद कर दिया तो सुदेहा को गुस्सा आया, बच्चे के टुकड़े कर कर तालाब में फेंक दिया उसने बालक को। तैरता हुआ वो बालक घुष्मा को वापिस प्राप्त। जैसे ही बालक प्राप्त हुआ तब भगवान कृष्णेश्वर के रूप में वहां पर विराजमान हो जाते हैं। बोल कृष्णेश्वर महादेव की जय। तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं। चंचुला ये 12 ज्योतिर्लिंग का संवाद है। जो श्रवण करता है वो अपने जीवन को आनंदित करता है। ऐसी पवित्र शिव महापुराण की कथा बड़े भाव के साथ, आनंद के साथ, शिव भक्ति के साथ कुबेरेश्वर बाबा की इस पवित्र धरा पर 2024 का जो ये रुद्राक्ष महोत्सव चल रहा है,
आज वो विराम की ओर जा रहा है। हमारे बीच में